खेत हरे भरे थे और सूरज की किरणें मिट्टी को सुनहरा कर देती थीं। वहां राधा और किशन नाम के दो भाई बहन रहते थे। राधा बड़ी थी और किशन छोटा। उनके बीच सिर्फ 2 साल का फासला था, लेकिन उनका रिश्ता उम्र के फासले से कहीं ज्यादा गहरा था। राधा, जो हमेशा एक माँ की तरह किशन का ख्याल रखती थी, उसके लिए सुबह नाश्ता बनाती, उसे स्कूल के लिए तैयार करती और हर शाम कहानी सुनाकर सुलाती। किशन भी अपनी दीदी के बिना एक पल नहीं रह पाता था। उसके लिए राधा सिर्फ दीदी नहीं, बल्कि उसकी दुनिया थी। किशन को बचपन से ही पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। हर साल पतंग महोत्सव पर वो अपनी दीदी से जिद करता कि उसे सबसे अच्छी पतंग दिलवाए। राधा अपनी गुल्लक तोड़कर, अपने हिस्से के पैसे बचाकर किशन के लिए सबसे रंगीन और बड़ी पतंग लाती और फिर दोनों मिलकर छत पर चढ़ते, जहां राधा पतंग को थामे रहती और किशन धागा ढीला करता। जब पतंग आसमान में दूर उड़ जाती तो दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। एक दिन किशन बहुत बीमार पड़ गया। गांव के वैद्य ने कहा कि उसे शहर ले जाना होगा। राधा का दिल डूब गया। उनके पास इतने पैसे नहीं थे। उसने अपनी सारी चीजें बेची, अपनी प्यारी प्यारी चूड़ियां, अपनी पुरानी गुड़िया, सब कुछ। लेकिन फिर भी पैसे कम पड़ रहे थे। किशन ने आंखों में आंसू लिए राधा की ओर देखा। दीदी, मैं ठीक हो जाऊंगा ना? उसने धीरे से कहा। राधा ने किशन का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखा। हाँ किशन, तू जरूर ठीक होगा। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। राधा ने गांव के सबसे अमीर जमींदार से मदद मांगी। जमींदार ने मदद के बदले राधा से एक शर्त रखी। राधा को उसके खेतों में कड़ी धूप में मजदूरी करनी होगी जब तक कि किशन ठीक न हो जाए। राधा ने एक पल भी नहीं सोचा और तुरंत हाँ कर दी। कई हफ्तों तक राधा सुबह से शाम तक खेतों में काम करती रही। उसके हाथ छिल गए थे, उसके पैर थककर चूर हो जाते थे, लेकिन उसके दिल में सिर्फ किशन की आवाज गूंजती थी। किशन शहर के अस्पताल में था और राधा हर दिन भगवान से उसकी सलामती की दुआ करती थी। किशन धीरे धीरे ठीक होने लगा। जब वो घर लौटा तो उसने देखा कि राधा कितनी कमजोर हो गई थी। उसके हाथ खुरदरे हो गए थे और उसकी मुस्कान कहीं गुम हो गई थी। किशन का दिल भर आया। उसने अपनी दीदी को कसकर गले लगा लिया। अगले दिन राखी का त्योहार था। राधा ने किशन को अपनी कलाई पर राखी बांधने के लिए कहा। किशन ने अपनी जेब से एक छोटा सा धागा निकाला। ये वो धागा था जो उसने राधा की पुरानी साड़ी से निकाला था। उसने उस धागे को राधा की कलाई पर बांधा और कहा, दीदी, ये राखी सिर्फ धागा नहीं है, ये हमारे प्यार का धागा है जो कभी नहीं टूटेगा। राधा की आंखों में आंसू आ गए। वो जानती थी कि उनके बीच का ये बंधन किसी भी कठिनाई से ज्यादा मजबूत है। वो राखी का धागा सिर्फ एक प्रतीक था, उनके अटूट प्यार, त्याग और विश्वास का। अगर आप किसी और विषय पर कहानी चाहते हैं तो मुझे बताएं।